आदत बदलो तो जीवन बदलेगा, तो ये कहावत ना 100% सही है। अगर हमारे जीवन में आदत अच्छी हैं तो जीवन भी अच्छा ही रहेगा। अगर हमारे जीवन में आदतें ही खराब हैं तो जीवन भला कैसे ठीक हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ सुबह की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना हो गया है सुबह के 4:30 और दिन है रविवार का, तारीख है 22। तो यहाँ पर मुझे उठे हुए हो गए हैं 10-15 मिनट और ब्रश वगैरह कर लिया है। और मैं यहाँ पर ना 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है सुबह के टाइम पे अमृत वेला उठना और योग करना, अपने शिव बाबा को याद करना। जब भी उठो पहले तो सबसे पहले तो उस ईश्वर का, उस सुपर पावरफुल शिव बाबा का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसके बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है। उसको धन्यवाद करें। साथ में ही ना प्रकृति का भी धन्यवाद करें, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, जीवित हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उसका भी धन्यवाद करें, उसको भी अच्छी वाइब्रेशन दे और साथ में ही ना अपने आप को भी भाग्यशाली आत्मा समझिए। जरूरी नहीं कि हम उठ गए 4 बजे और उठ के भी हम बिस्तर में पड़े रहें, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। उठ के तुरंत ही आप बिस्तर को छोड़ दीजिए और अपना बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, ब्रश वगैरह करिए और 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन करिए। अगर उठते हो ना तो एक मजबूरी के साथ मत उठना कि मेरी मजबूरी है तो मुझे उठना ही है, ये करना वो करना, ऐसा नहीं। एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उठें और खुश होकर उठें कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज मुझे ये करना है कि मुझे वो करना है। एक टाइम टेबल बना लीजिए। एक नियम तो देखो जीवन में होना चाहिए हमारा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, तो वो भी एक हमें ना एक नियम के साथ वो निभाना होता है, खुशी खुशी। तो सबसे पहले तो उठ के ना अपने ईश्वर का धन्यवाद करें और 15-20 मिनट ना जितना भी आपको टाइम मिले मेडिटेशन करें। अकेला रहना भी ना बहुत ही ज़रूरी है, जितना भी आपको टाइम मिले, क्योंकि जब तक देखो बाकी सदस्य उठते हैं ना तब तक तो हम ना बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर 4 बजे भी उठते हैं, 4:30 बजे भी उठते हैं तो 6 बजे के आसपास में देखो हमारे काम शुरू होते हैं, तब तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना 15-20 मिनट मेडिटेशन किया है, जिसको योग भी बोलते हैं, ध्यान भी बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सुबह सुबह ना हम मेडिटेशन कर लेते हैं ना, योग कर लेते हैं, तो हमारा मन भी, बुद्धि भी, दिमाग भी सब कुछ फ्रेश हो जाता है। और उसमें ना सुबह उठ के कुछ भी कचरा मत भरिए। सबसे पहले तो ना आप फ़ोन को टच मत करिए, क्योंकि हम जैसे फ़ोन देखते हैं ना तो उसमें एक वीडियो देखते हैं, 2 देखते हैं, तो पता नहीं उसमें कितना ही टाइम हमें लग जाता है और पता नहीं क्या क्या उसमें भरा होता है भाई फ़ोन में। और फिर वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो जैसे मैंने अभी ना मेडिटेशन किया और फिर आ गई थी मैं बाहर घूमने के लिए। और अभी आप ना यहाँ पर ये आवाज़ सुनना, गुरुद्वारे में बहुत ही अच्छे भाई वाहे गुरु की आवाज़ आ रही है। बहुत ही प्यारा मौसम भाई सुबह सुबह का। तो आपने सुना होगा ना कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है ना भाई वाहे गुरु की। क्योंकि सुबह के टाइम ना 4 बजे ना मंदिर, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ना जो भी भजन होते हैं, गुरुद्वारे में जो बोलते हैं गुरुवाणी, सारे कुछ शुरू हो जाता है भाई। क्योंकि सुबह का टाइम होता ही इतना पवित्र है, इतना मतलब कि पॉजिटिव भरा होता है। तो जो ना गुरुद्वारे में बोलते हैं, मंदिर में बोलते हैं ना जो भजन, तो इससे ना एक वाइब्रेशन फैलती है हमारे आसपास के एरिया में, तो उसी वजह से ये चलते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है भाई। तो ऑक्सीजन भी हमारी बिल्कुल फ्रेश होती है सुबह के टाइम पे। तो बाहर भी ना 15-20 मिनट घूम फिर के आना चाहिए। तो मैं ना 5-6 चक्कर लगाती हूँ। सड़क है बिल्कुल हमारे घर के पास में और सुबह के टाइम तो बिल्कुल खाली रहती है और अच्छा लगता है भाई। कुछ ना हम अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते हैं। और खासकर तो हम महिलाओं को भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा दिन ना हमारे काम ही काम चलते हैं और हम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। हम तो फिर दिन भर में तो ना हम बाकी सदस्यों के लिए ही काम करते हैं, खुद के लिए तो टाइम निकालते ही नहीं है। तो यहाँ पर ना फिर मैं अपना घूम फिर के आ गई थी और आते ही ना मैं लग गई अपने काम पे, क्योंकि 5:15 5:30 बजे का टाइम हो गया था, इतना ही हुआ था। और आज ना मैं ये जो ना आंगन में लगा रखी थी मैंने ये दिवाली पे, ये फूल की लड़ी और साथ में जो मैंने पत्तों की जो माला बनाई थी ना ये लड़ियाँ, तो वो भी मैंने आज उतार दी हैं। और ना देखने में ना अभी भी बिल्कुल ग्रीन है और ना ही सूखी है, ये मतलब सूख तो गई है, पर ये नहीं कि जो मैंने अशोका पेड़ के पत्तों की जो मैंने माला बनाई थी ना ये,
तो उसके पत्ते ऐसे होते हैं, भले ही सूख जाएंगे ये पर झड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी हाथ लगाने से भी नहीं झड़ेंगे। तो ऐसे के वैसे थे, पर 2 महीने के आसपास में हो गए, फिर मेरा मन हो गया था कि इनको उतार दें, क्योंकि धूल भी लगती है इन पे, और साथ में जैसे मक्खी भी बैठती है इन पे। तो देख सकते हैं जहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, तो बिल्कुल वैसे की वैसी है, और ना बिल्कुल भी नहीं है पत्ते इसके नीचे गिरते, और बहुत ही बड़े वाले भाई। तो मैंने इनको आज उतार दिया है काफ़ी दिनों के बाद, और ना खाली खाली सा लगा जो भी मैंने जहाँ से मैंने हटाए हैं, तो पूरे घर में आंगन में लगे हुए थे, तो सारी जगह से हटा दिया है इनको। और जो ये पत्तों वाली जो माला थी इनको तो मैं फेंक दूंगी, और जो ये हैं फूलों वाली जो आर्टिफिशियल है इनको धो के रख दूंगी, तो अगले साल ही काम आएंगे ये। तो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे हम अपने घर को सजा के रखते हैं। तो फिर उसके बाद ना उनको मैंने डाल दिया डस्टबिन में, और बाकी जो उनको बाथरूम में रख दिया है। तो जब पानी आएगा ना ताज़ा पानी, तो उस तभी धोऊंगी। तो आज मुझे काम भी बहुत सारे करने हैं, कपड़े धोने हैं, 3 दिन के कपड़े हो रखे हैं, तो कपड़े भी धोने हैं। तो देखती हूँ पानी कब तक आएगा, पानी आते ही मशीन लगाऊंगी। और यहाँ पर ना फिर लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, अंदर से लगा कर लेकर आ गई हूँ, पूरी पैड़ियों में रसोई में सब जगह से झाड़ू लग गया है, और यहाँ पर सिर्फ आंगन रह गया है। और भाई यहाँ से लेके और पूरे गले में झाड़ू लगाऊंगी। और ना जैसे मैं अभी बाहर राउंड लगा के ना 3-4 चक्कर, तो मुझे गर्मी सी भाई हो गई थी एकदम से, तो मैंने कोटी भी निकाल दी है। और फिर जैसे झाड़ू लगी थी लगाने के लिए, और अभी जैसे 15-20 मिनट झाड़ू लगेगी ना, तो थोड़ी गर्मी से लगेगी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर फिर लगी थी मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए, तो ये भी मेरा ही काम होता है। तो सुबह का टाइम ना भाई, सुबह अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू जरूर लगाती हूँ। एक जो अपनी ड्यूटी है ना वो मैं अच्छे से निभाती हूँ, चाहे भले कुछ भी मुझे आप कह सकते हो। मेरी बिल्कुल सिंपल भाई लाइफ स्टाइल है, जैसे गाँव में रहते हैं, और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। और आप सभी भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं हरियाणा से हूँ भाई, और हरियाणा के कैथल ज़िले से छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, और सिंपल हाउस वाइफ हूँ। और यहाँ पर ना तो मैंने बाहर को भी पानी छिड़क दिया है और धो दिया है, और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मशीन खाली कर दी है, और पूरे कपड़े हो रखे हैं भाई, बहुत सारे कपड़े। मुझे टाइम लगने वाला है इस कपड़े धोने में, कम से कम 3-4 घंटे। तो पानी का वेट कर रही थी, और टाइम भी जैसे अभी 6:30 बजे का हो गया है। तो दिखाते हो अभी टाइम, तो यहाँ का तो मेरा काम हो गया है ख़त्म, और गेट कर दिया मैंने बंद, सब जगह के बल्ब बंद कर देती हूँ। और अभी ना 1 कप चाय का पीऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे उठे हुए, और आपसे मैंने बहुत सारी बातें भी कर ली हैं। और आप सभी को आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो ना, तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर दिखा दिया आपको मैं जो एरिया ना कोने वाला, तो बिल्कुल खाली खाली हो गया है। और जैसे मैंने इनको उतार दिया ना लड़ियों को, तो एक अजीब सा लग रहा था, नहीं तो उनसे ना घर भरा भरा लग रहा था। और मैंने यहाँ पर ना एक तस्वीर लगा रखी, देखो अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। क्योंकि अगर है ना अपने जीवन में हम कर्म करेंगे, मतलब काम करते रहेंगे ना, खाली नहीं बैठेंगे, तो एक तो हमारे दिमाग में ना बिल्कुल भी व्यर्थ की चिंता नहीं चलेंगी, व्यर्थ की बातें नहीं चलेंगी। अपने आप को बिजी रखें। जरूरी नहीं कि हम सोचते हैं ना कई बार कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई बैठता नहीं है, कोई आता नहीं है। अरे हम भाग्यशाली हैं, हम घर पे अकेले हैं। कम से कम ना हम उस भगवान के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, और खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम महिलाओं की ना लाइफ बिल्कुल बिजी बिजी हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में, चाहे काम भी ना हो फिर भी हम ये कहेंगे अरे मेरा तो काम पड़ा हुआ है, काम पड़ा हुआ है। तो अकेला रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय का बनाया है, और चाय पीऊँगी। और अभी इनको उठा दी मैं कि उठ जाओ। तो जो है ना ये बेडशीट है, ये मैंने रात को ही बदली भाई, क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया बिल्कुल भी। तो मैंने ये बिछा दी है, ये पूरी मोटी कंबल जैसी है। और उसके बाद आपसे मिल रही हूँ भाई मैं काफ़ी देर के बाद, कम से कम 9-9:30 बजे के आसपास में मिली होंगी। और देख सकते हैं मेरे कपड़े कितने सारे धोए हैं मैंने, और साथ में कपड़े धोए, साथ में पोछा लगाया, केसर श्लोक को भी नहलाया है, मैं भी नहाई हूँ। बहुत सारे मैंने अपने काम कर लिए हैं, क्योंकि आज ना सबसे बड़ा काम तो मेरा कपड़ों का था। कपड़े अगर पड़े रहते हैं ना भाई बहुत सारे, तो ना एक दिमाग में टेंशन सी रहती है कि पता नहीं कैसे धुलेंगे कैसे धुलेंगे। जब तक ना धुलें तब तक चैन भी नहीं पड़ता है। तो पानी ने भाई मौज कर रखी थी, सुबह सुबह पानी आ जाता है बिल्कुल ताज़ा पानी। तो ताज़ा पानी में तो कपड़े धोने का भाई सर्दी टाइम में मज़ा ही कुछ और होता है, नहीं ठंडे पानी में इतने कपड़े नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने करी है दिया बत्ती। आज दिया बत्ती भी मैंने काफ़ी लेट ही करी है, सारा काम करने के बाद। और खाना भी आज लेट से ही बनेगा, क्योंकि बच्चे जैसे लेट से उठे थे, और फिर सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन तो फिर खाती नहीं सुबह के टाइम। फिर मैं क्या करती हूँ थोड़ा लेट से ही खाना बनाती हूँ, तो दोपहर का भी चल जाता है और सुबह का भी, बच्चे से है नहीं खाने वाले। तो यहाँ पर मैंने दिया बत्ती करी, ऊपर दिया लगा दिया तुलसी में। और यहाँ पर देखो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। फिलहाल अभी जैसे रोटी बनाऊंगी ना, रोटी बनाने के बाद फिर फैलाऊंगी इनको अच्छे से। तो वैसे तो तार पे डाल दिए हैं, और यहाँ पर हम लगे थे रोटी बनाने के लिए चूल्हे पे। तो चूल्हे पे आज रोटी बनेगी बाजरे की भी और गेहूँ की भी, और साथ में है हमारी देसी चटनी कुंडी वाली,
क्या बोलते हैं उसको, हरे धनिया की और लहसुन की। ये देखो कुंडी में चटनी है देसी, और साथ में सब्जी रखी हुई है कल वाली। तो छोले की सब्जी थी तो मैंने ये गर्म कर ली है, ये फ्रिज में रखी हुई थी भाई। और साथ में लस्सी है, मलाई है और रोटी है बाजरे की, और खाने वाली भी तैयार है। तो आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी खाने के लिए। भाई सर्दियों में ना बाजरे की रोटी अच्छी लगती है गर्मा गर्म। तो अगर कोई हमें गर्मा गर्म बना के दे है ना। तो बस ये दोनों भी नहा धो गए, अपने तैयार हो गए हैं खाना खाने के लिए। और टाइम भी अभी 10 बज गए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। और तेज़ हवा चली हुई थी और धूप भी ना बहुत तेज़ वाली थी भाई, तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म बाजरे की रोटी सेक रही हूँ मैं। और कुछ बनाऊंगी मैं गेहूँ की रोटी, क्योंकि अगर दोपहर को किसी को खाने होगी तो खा लेंगे, और ये भी जैसे आएंगी तो गेहूँ की रोटी खाएंगे। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल रोटी है करारी करारी चूल्हे की गर्मा गर्म, और साथ में है चटनी मलाई। तो सब लोग तो मलाई के साथ ही खाएगा, और केसव खाएगा सब्जी के साथ इस। और कई बहनों का कमेंट था कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, शायद आपने वो ना देखी हो। चलिए आपको मैं आज फिर आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, तो उसमें जल्दी क्यों जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भाई पक्की ईंटों का काम करते हैं, जिससे घर बनता है ना, वो ईंटों का काम करते हैं। इसलिए वो उनको जल्दी जाना होता है काम पे, और कोई टाइम ही नहीं होता कब आते हैं कब जाते हैं। तो जैसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में आप जाते हैं, फिर से जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। तो उनका यही चलता है, तो कभी भी घर नहीं रहते हैं। और ना ही कोई नौकरी है भाई, और ना ही कोई मतलब कोई खुद का बिजनेस है। तो यही अपनी दिहाड़ी मजदूरी है, तो इन्हीं का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। और एक बहन का कमेंट था कि आपने ये अंगीठी कैसी बनाई है। पता नहीं आपको आप कौन सी अंगीठी की बात कर रही हो। तो जिसमें मैं रोटी बना रही हूँ ना, उस अंगीठी की तो मैंने वीडियो भाई बना के दिखा रखी है, जो भी मेरे पीछे रखी हुई है रसोई में, इस पर रोटी बनाती हूँ। ये भी मैंने बना रखी है, और जो एक आ रही है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप देख लेना। 1 महीने की पहले की वीडियो है। और आप ना भाई ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, और मुझे ना एक मोटिवेशन मिलता है। आप इतने अच्छे सपोर्ट करते हो और प्यार करते हो। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन चुकी थी, और दोनों ने खा ली है, कैसे उस लोग ने। और उसके बाद ना शकरकंदी लेकर आए थे कल, तो मैंने ना उसको पतीले में डाल के उबलने रख दी है। तो ये उबलती रहेगी धीमी धीमी आँच पे। और साथ में फिर यहाँ पर ना मेरा भी खाना पीना हो गया था, और मैं बर्तन यहीं पर मांज रही हूँ। तो जैसे ना अब शाम के टाइम जैसे रोटी यहीं पर बनती है ना, तो मैं शाम को भी बर्तन यहीं पर मांज लेती हूँ। और नीचे तो जाने का मन करता है नहीं भाई, क्योंकि धूप इतनी प्यारी निकली हुई है। और सर्दियों में तो बस ना धूप में ही काम करे ना तभी अच्छा लगता है। और हमारे घर में तो ना नीचे ठंड नहीं बहुत ज़्यादा होती है, ठंड लगती है। तो बस मैंने फिर यहीं पर हाथों हाथ सारे बर्तन मांज लिए हैं, और धूप में सूख भी जाएंगे। तो जैसे वैसे पहले भी ना बर्तन ऐसे ही मांजते थे गाँव में भाई, पहले कहाँ सीख होती थी, अब तो जैसे सीख में बर्तन मांजने पड़ते हैं। और ऐसे बैठ के ना बर्तन मांजने में मज़ा ही आता है, और एक जैसे एक तो मांजती रहे और एक धोती रहे, है ना। तो यही होता है गाँव का कल्चर। तो फिर उसके बाद ना मेरे बर्तन तो साफ़ हो गए हैं, और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और ना मेथी लेकर आए हुए हैं 2 किलो, 2-3 गुच्छी है मेथी की, वो मुझे अभी चीरनी भी है और सुखानी भी है। तो वही अपना काम करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने अपने हाथ वगैरह धो लिए हैं, और बर्तन रख दिए यहाँ पर, जब सूख जाएंगे तब जाएंगे नीचे लेके इनको। और उसके बाद आज ना ये देखो मेथी मेरी बहुत सारी रखी हुई है, तो रात को वैसे मैंने खोल के रख दी थी टोकरी में। और अभी इनको मैं छांट पीट के और चीर के रखूँगी दांत के साथ। और एक बहन का कमेंट भी आया था कि जब मैंने दांत लिया था, दिखा दिया आपको मैं एक वीडियो में कि दांत दांत है ये। तो एक बहन ने कहा था कि ये इससे क्या काटोगी। तो भाई सभी ने बताया गांव में जो रहते हैं, वैसे शहरों वालों ने भी बताया है कि दांत से क्या करते हैं। दांत से साग मेथी ये सब काटते हैं, चीरते हैं। और दांत से तो ना एकदम मतलब बहुत जल्दी साग चीर जाता है, भी 15-20 मिनट में साग चीर लेते हैं। नहीं तो मैं चक्कू के साथ चीरती थी और काफ़ी टाइम लगता था। तो साथ में यहाँ पर मेरे पास केशव बैठा हुआ है, वो भी मुझे छांट छांट के दे रहा है, और मैं इसको चीर के रख दूँगी और सूख जाएगी। वैसे तो धूप ना जाने वाली हो गई है, तो 3-4 दिन के अंदर ही सूखेगी अगर धूप निकली तो। पर आज जैसे ना मैं इस वीडियो की वॉइस करी ना, तो यहाँ पर भाई बारिश आ रही है सोमवार के दिन। तो मौसम ख़राब हो गया है इधर तो, और झड़ हो गया है, तो धूप नहीं निकलेगी अब कई दिन तक। तो चलिए आप बने रहिए लास्ट तक। और यहाँ तक अगर आ गए हैं वीडियो को देखते देखते पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो यहाँ पर ना कुछ मैं इस तरीके से चीर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुखानी है, सुखा भी लेंगे, और अगर रोटियों में डालने होंगे रोटियों में भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर 15-20 मिनट के बाद मैंने सारे चीर ली है, और अब इसको रख दूँगी एक साइड में। तो पहले तो यहाँ की साफ़ सफाई करी है, झाड़ू लगाई है, और उसके बाद फिर मैंने इधर इसको फैला दिया है। और आज ना मुझे बहुत सारे अभी काम करने हैं, जैसे कपड़े भी सूख गए मेरे, तो उनको उतारूँगी, उनको प्रेस करूँगी। और संडे दिन ना ऐसा होता है भाई, पूरा दिन हमारा ऐसे निकल जाता है काम काम में ही। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब तो पीछे से थोड़ा बहुत टाइम निकाल भी लेते हैं,
पर जिस दिन छुट्टी होती ना इनकी तब तो बिल्कुल टाइम निकलता ही नहीं है भाई अपने लिए। तो यहाँ अपना उसके बाद फिर ये अभी आ गए थे, रोटी वगैरह खाई उन्होंने और गाजर मंगवाई थी, गाजर लेकर आए हैं 5 किलो। तो जूस भी निकाल लेंगे और ऐसे भी खाने में भी काम हो जाएगी। सब्जी मेरे घर में भाई गाजर की कोई नहीं खाता है ना, ये पसंद आती है किसी को भी, तो ऐसे खा लेंगे। और बिल्कुल लाल गाजर है, बिल्कुल ताज़ी। तो देखते हैं गाजर पाक भी बनाएंगे, यानी कि गाजर का हलवा बनाएंगे। तो अभी इनको धो के यहाँ पर रख दूँगी और सूख भी जाएंगे। और साथ में लगा हुआ है केसव भी, और बिल्कुल ठंडा पानी है टंकी का अभी। तो बस यहाँ पे मैंने धो ली है, वैसे साफ़ सुथरी थी, फिर भी जो चीज़ बाहर से आती है उसको धो के रख लेना तभी अच्छा रहता है। तो गाजर मैंने धो के रख दी थी। और ये थोड़ी सी वीडियो है एक दिन पहले की, जिस दिन मैं अपने घर से आई थी। तो ये है जेल की बोतल, बर्तन साफ़ करने वाला जो विम होता है ये वो है। तो ये मेरी बड़ी बहन लेकर आई है आते हुए कुरुक्षेत्र से। तो उनके घर के पास ना ये दुकान है। और एक बहन ने पूछा भी था कि कैसे बनाते हो, तो ये बनाया था, मंगवाया है। और ये 300 रुपये की बोतल है, तो 5-6 महीने से ज़्यादा चल जाएगी। तो पहले का भी रखा हुआ थोड़ा सा। और ये एक सूट है जो मैंने अभी दिखाया आपको, अच्छे से नहीं दिखाया है तो अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मेरी बहन सीम के लेकर आई है वहीं से ही, सर्दियों का सूट है, बहुत ही प्यारा भाई, मस्त कलर है, आपको बाद में दिखाऊंगा अच्छे से पहन के। और ये कुछ सामान मम्मी ने दिया है जो मेरा भाई कंटीन से लेकर आया है। तो हम तीनों बहनों के लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आ जाता है। तो एक तो पिस्ता का पैकेट है, और क्या बोलते हैं सोन पापड़ी है, और ये कुछ साबुन है नहाने की। और मम्मी गई थी खाटू श्याम अभी, तो मेरे भतीजे का जब ऑपरेशन हुआ था उससे पहले, तो वहाँ से कड़े लेकर आई थी। और एक ये डब्बी है केसर की। तो ये सामान था, और जो खाने पीने का सामान था ना वो बच्चों ने निकाल लिया है। तो ये कुछ था, और जो तेल वगैरह था वो तो पहले का ही रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक बार फिर से एक और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। और ये बहन अचार लेकर आई थी आंवले का, तो बहुत ही मस्त अचार है, आंवले का खट्टा मीठा था। तो चलिए मिलते हैं एक और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपनों और अपनों का